लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, परंतु अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले आप लोग माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु शायद आपको यह नहीं पता होगा कि लहसुन का उपयोग सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कौन से उपाय कैसे काम करते हैं, इसे खाने के बाद क्या असर होते हैं और यह कैसे धन लाभ में सहायक होता है। हमारे वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई विधिपूर्वक करता है तो वह अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही उसे उसके भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। चाहे आपने कोई कर्ज लिया हो और उसकी बोझ में दबे हुए हो, यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपके जीवन में धन सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बस आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के उन सरल उपायों को अपना लिया जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी हासिल करें, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन हासिली का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन हासिली का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए वह भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन अर्स ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखिए, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। एयूएम महालक्ष्मी नमः
आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है, और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धनधान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको जा रहे हैं। यह उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है दोस्तों। बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, और यह यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत की उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको इस लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाएगा। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ आइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आप खुद देखिएगा, यह पोटली आपके से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था, और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस को यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है,
लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में 1 की दक्षिणा अवश्य रखें दोस्तों। 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने आया है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य आपका उदय हो जाएगा। और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है वह गर्मी कहाँ निकाले, हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप है कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा। और यह उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम को, किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लहसुन की कल ही ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते, आपको घर के जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुसमुझा है। अब आपने घुमा लिया, इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे बंद होते हुए चले आ रहे थे। यह लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंगबली जी की पूजा में भी किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंगबली संकट मोचन देवता है और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास शांत जगह पर जाएं, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम लें और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंगबली का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे, एक बार बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर छाते देख के बाकी 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो।
यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और असरी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर रिसर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। तले हुए लहसुन खाने से नपुंसकता का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और यह 100% कारगर सिद्ध होता है। आप विभिन्न सब्जियों में लहसुन डालकर खाएं, इससे नपुंसकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर कोई महिला तला हुआ लहसुन खा ले तो उससे बचकर रहे, क्योंकि इससे उनमें अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है। महिलाओं को लहसुन का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपनी पत्नी को देसी घी में तला हुआ लहसुन खिलाते हैं तो दोनों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, लहसुन अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, परंतु अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी जाएगी। आपको लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है, और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि समझा गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है, लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है, सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है? देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा? आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन? शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन। ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी, आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मनचाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिए। उसकी बात करी, जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इसको करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर ध्यान रखना 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है
और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाए आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना, ध्यान ना। ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्यक्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है चलिए बताते हैं। परंतु अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, इसे कैसे करना है, आपको दही एक पतली डंडी लेना है कि आपको एक पतली सी इस डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर घर की छत पर आप रखेंगे, इससे घर से नकारात्मक दूर होती है। साथ ही साथ घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी दूर हो जाएगी। नहीं चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सावन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मान लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें। गाय को कभी भी घर में महाराणा पीटना नहीं चाहिए और सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सावन के जो भी सोमवार है, जो भी व्रत है, उनका पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखती हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें।